नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक सीरीज की, नाम है कंट्री माफिया। पहला सीजन इसका आया है। ये सीरीज आई है जी5 पर। डायरेक्टर हैं शशांक राय। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से, और यहाँ कहानी है बिहार की। बिहार में रहने वाले एक भाई बहन अजय और नन्नू की। ये दोनों पढ़ने में बहुत ही ज़हीन हैं। आईएएस बनने का इनका ख्वाब है, ये तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी किस्मत में कुछ और लिखा है। इनके पिता का कत्ल हो जाता है और फिर दोनों भाई बहन इंतकाम की राह पर निकल पड़ते हैं, और बदले की इस आग में और घी डालने का काम करती हैं इनकी मां ममता। ये दोनों भाई बहन बदला लेना चाहते हैं बब्बन राय से, जो कि एक माफिया डॉन है और जिसके पास बहुत सारी ताकत है, और वो आदमी एक नृशंस आदमी भी है। तो अब ये लोग किस तरह से बदला लेते हैं, ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, यही कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों इस सीरीज को देखने के बाद अगर मैं कुछ ही शब्दों में कहना चाहूँ तो यही कहूँगा कि ये सीरीज मसाले का ओवरडोज है। दोस्तों आप कोई भी डिश कभी बनाते हैं तो जो मेन सामग्री होती है वो लेते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मसाला डालते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही उल्टा किया गया। जो मुख्य सामग्री है यानी कि कहानी, वो तो बहुत ही कमज़ोर रखी गई, लेकिन मसाले इसमें भरपूर प्रयोग किए गए। हर तरह का मसाला इसमें प्रयोग किया गया और हर तरह से प्रयोग किया। यहाँ तो भुना मसाला भी है, सूखा मसाला भी है, कूटा मसाला भी है, हर तरह का मसाला आपको यहाँ मिलता है। और दोस्तों देखिए, ये इस सीरीज़ के राइटर हैं संजय मासूम, और मुझे ऐसा लगता है जैसे इन्होंने ओटीटी को हल्के में ले लिया। फिल्मों में जिस तरह के मसाले इन्होंने डाले, फार्मूले इन्होंने डाले, उन सबको इकट्ठा करके एक कहानी इन्होंने बना दी। और दोस्तों ये जो कहानी है ये बेहद ही कमज़ोर है। डायरेक्शन उससे भी ज़्यादा कमज़ोर दिखता है। स्क्रीन प्ले बिखरा हुआ है। कहीं से भी ये सीरीज़ न तो इम्प्रेसिव है न ही एंगेजिंग है। बस एक कहानी है जो हमारे सामने चलती रहती है, और ये जो कहानी है ये भी इतनी पुरानी लगती है जिसमें कोई बात ही नहीं। और दोस्तों ये जो सीरीज़ है ये एकदम बचकानी लगती रहती है, और कई बार ऐसा लगता है जैसे यहाँ कॉमेडी की जा रही हो। अब देखिए कि रवि किशन का जो किरदार है उसके हाथ में एक बम पकड़ा दिया जाता है। वो परेशान है, एक आदमी उससे कहता है कि भैया बम फेंक दीजिए, वो बम फेंक भी देता है और बम फट जाता है। ठीक है, अगले दृश्य में हम क्या देख रहे हैं कि रवि किशन के हाथ में पट्टी बंधी हुई है, और वो पट्टी भी बाहर से कलर की गई है। ये दिखाना चाह रहे थे कि उसका हाथ जो है वो बहुत लहूलुहान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब देख करके या तो हंसी आती है या बनाने वाले पे तरस ही आता रहता है। लेकिन दोस्तों अब देखिए कि ये जो सीरीज है एक क्लिफहैंगर पे भी खत्म की गई है। अब इनकी प्लानिंग दूसरा सीजन लाने की भी है, और इसका इशारा भी इन्होंने कर दिया कि जो दूसरा सीजन है वो बदले पर आधारित होगा। इन सब चीज़ों के बीच सबसे जो अच्छी चीज़ है, या कहिए कि एकमात्र जो अच्छी चीज़ है, वो है रवि किशन की अदाकारी। बहुत ही बढ़िया इन्होंने अदाकारी की है, और एक तरह से लग रहा था जैसे अपने किरदार के साथ ये खेल रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं। अंशुमान पुष्कर भी अपनी जगह पर ठीक लगे हैं। सौंदर्या शर्मा है बहन की भूमिका में, और उन्होंने एक तरह से एक्टिंग करने की कोशिश ही की है, हालांकि डबिंग भी उनकी आवाज़ में नहीं है। अनीता राज हैं और सतीश कौशिक हैं। ये लोग अच्छे कलाकार जरूर हैं, लेकिन इस सीरीज में वेस्टेड है। अगर तकनीकी तौर से भी देखें तो ये सीरीज़ सो ही है। सिनेमेटोग्राफी ऐसी कोई खास नहीं, वीएफएक्स काफ़ी कमज़ोर है, म्यूज़िक का डिपार्टमेंट ठीक ठीक कह सकते हैं, कुछ जगहों पर आपको बैकग्राउंड स्कोर अच्छा लग सकता है। तो दोस्तों 7 एपिसोड आए हैं इसके, और एपिसोड है 25-30 मिनट के आसपास के। और दोस्तों सेक्स न्यूडिटी जैसी कोई बात तो नहीं, लेकिन गाली गलौज भरपूर है इस सीरीज़ में।
और कोई भी व्यक्ति जो पहली बार OTT पे आ रहा है या जिसने नया कोई सीरीज़ देखना शुरू किया है, तो उसको तो ये सीरीज़ थोड़ी बहुत ठीक लग भी सकती है, लेकिन अगर आपने बहुत सारी सीरीज़, कुछ अच्छी मूवीज़ देख रखी हैं, तो ये आपकी उम्मीदों पर कहीं भी खरे नहीं उतरती है, एक टोटल टाइम वेस्ट है। और मेरी रेटिंग है 5 में से केवल 2 की। तो दोस्तों, आज इतनी ही बात। आपको यह रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।